खिलौनों की पंचायत। छोटा सा नन्हा बच्चा गुड्डू अपने खिलौनों से बहुत प्यार करता था। उसके पास एक रोबोट, एक टेडी बियर, एक लाल कार, लकड़ी का घोड़ा और एक प्यारा सा ड्रम था। लेकिन जब वो खेलता खेलता थक जाता तो खिलौनों को यूं ही बिखरा छोड़ देता। कभी टेडी बिस्तर के नीचे तो कभी कार पानी में भीगी हुई। रात को जब सब सो जाते, खिलौनों की गुप्त पंचायत शुरू होती। टेडी बियर सबसे पहले बोला, गुड्डू अब हमें बिल्कुल ध्यान नहीं देता। कार बोली, आज तो उसने मुझे पानी में डाल दिया। रोबोट ने सिर हिलाया, मुझे तो उल्टा करके छोड़ दिया गया था। लकड़ी के घोड़े ने गुस्से में कहा, हमें कोई इज्जत नहीं मिल रही, अब हम हड़ताल पर चलें। सब खिलौने सहमत हो गए। अगली सुबह जब गुड्डू उठा और अपने खिलौनों के साथ खेलने गया तो हैरान रह गया। रोबोट की आवाज़ बंद थी, कार आगे नहीं बढ़ रही थी, ड्रम की आवाज़ नहीं आ रही थी और टेडी बियर बस चुपचाप एक कोने में बैठा था। गुड्डू उदास हो गया। उसने मम्मी से पूछा, मम्मी मेरे खिलौने आज खेल क्यों नहीं रहे? मम्मी मुस्कुराई और बोली, शायद उन्हें लग रहा है कि तुम उनका ध्यान नहीं रखते। गुड्डू को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सब खिलौनों को प्यार से उठाया, पोंछा, सही सही जगह रखा और बोला, माफ़ करना दोस्तों, अब मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखूंगा। रात को खिलौनों की पंचायत फिर से हुई। टेडी बोला, आज तो गुड्डू ने बहुत प्यार से हमें संभाला। रोबोट हंसते हुए बोला, अब तो हम फिर से उसका साथ देंगे। और अगली सुबह जब गुड्डू उठा, सारे खिलौने फिर से चमक रहे थे और खेलने के लिए तैयार थे। सीख, खिलौने सिर्फ खेलने की चीज़ नहीं, हमारे दोस्त भी होते हैं। हमें उनका सम्मान और ध्यान रखना चाहिए। उड़ता हुआ कछुआ। बहुत समय पहले एक शांत झील के किनारे एक छोटा सा कछुआ रहता था। उसका नाम था टोमी। टोमी का मन आसमान देखने में बहुत लगता था। वो रोज चुपचाप पानी से सिर निकालकर आसमान की ओर ताकता और सोचता, काश मैं भी उड़ पाता। झील के सारे जानवर टोमी का मजाक उड़ाते थे। अरे कछुए कभी उड़ नहीं सकते, हंसकर बोली मेंढकी। तू तो जमीन पर भी धीरे चलता है, चिढ़ाया खरगोश। टोमी चुप रहा, मगर उसका सपना अब और भी बड़ा हो गया। एक दिन झील के पास एक रंग बिरंगी चिड़िया आई। उसका नाम था नीरा। वो पेड़ पर बैठी टोमी को देखकर बोली, तुम इतना आसमान क्यों निहारते हो? टोमी ने धीरे से कहा, मुझे उड़ना है नीरा, एक बार आसमान से झील देखनी है। नीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा सपना सच्चा है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नीरा ने अपने कुछ पंछी दोस्तों को बुलाया। उन्होंने एक मजबूत झूले जैसा कपड़ा लाया, टोमी को उस पर बैठाया और मिलकर उसे आसमान की ओर उड़ाने लगे। टोमी झूले में बैठा ऊपर और ऊपर और ऊपर उड़ने लगा। झील, पेड़, जानवर सब छोटे दिखने लगे। वो खुशी से चिल्लाया, मैं उड़ रहा हूं, मैं सच में उड़ रहा हूं। नीचे सारे जानवर हैरान रह गए। जिन जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया था अब ताली बजा रहे थे। टोमी ने झील को ऊपर से देखा और फिर कहा, सपने देखने के लिए पंख नहीं, हिम्मत चाहिए। नीरा मुस्कुराई और बोली, और अच्छे दोस्तों की जरूरत भी। सीख, हर किसी के पास अलग ताकत होती है। टोमी की ताकत उसकी उम्मीद और सपना था। अगर हम मेहनत करें और सच्चे दिल से चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं, इवन उड़ सकते हैं। कहानी, उड़ने वाला स्कूल बैग। रमन एक छोटा बच्चा था जो पढ़ाई से बहुत भागता था। उसे स्कूल जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। हर सुबह मम्मी को जोर से चिल्लाना पड़ता, रमन उठो, स्कूल जाना है। लेकिन रमन रोज कहता, मुझे नहीं जाना, स्कूल बोरिंग है। एक दिन जब वो बहुत नाराज होकर स्कूल जा रहा था, रास्ते में उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिला। उसकी सफेद दाढ़ी थी और पीठ पर ढेर सारे अजीब बैग टंगे थे। बूढ़ा बोला, बेटा तुम थके हुए लगते हो, ये लो मेरा खास बैग, ये तुम्हें खुद स्कूल ले जाएगा। रमन होश पड़ा, अच्छा बैग उड़कर ले जाएगा? बूढ़े ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ लेकिन ये बैग सिर्फ मेहनती बच्चों के लिए है। रमन ने मजाक में बैग ले लिया और घर आ गया। अगली सुबह जब वह बैमन से बैग उठाने लगा तो बैग ने झट से हवा में उड़ना शुरू कर दिया। अरे अरे, रमन चिल्लाया। बैग बोला, अगर होमवर्क पूरा है और दिल से स्कूल जाना है तभी मैं उड़ूंगा। रमन ने डरते हुए कहा, मैंने तो होमवर्क नहीं किया। बैग नीचे गिर गया। अब रमन ने समझ लिया कि बैग की उड़ान उसकी मेहनत पर निर्भर है। उसने उसी दिन अपना होमवर्क पूरा किया, किताबें अच्छे से लगाईं और सुबह बैग उठाया। इस बार बैग ऊपर उड़ गया और रमन को सीधा स्कूल के गेट पर पहुंचा दिया। अब रमन रोज मन लगाकर पढ़ता, समय पर उठता, होमवर्क करता और बैग के साथ उड़ता।
उसके दोस्त हैरान थे कि रमन अब सबसे आगे कैसे हो गया। एक दिन स्कूल में मेहनती छात्र का अवार्ड मिला और सबने रमन की तारीफ की। सीख, मेहनत से ही सफलता की उड़ान मिलती है और जब मन लगाकर पढ़ो तो स्कूल जाना भी मजेदार लगता है। बंदर का स्कूल। घने जंगल में एक शरारती बंदर रहता था। नाम था बंबू। बंबू दिन भर पेड़ों पर झूला झूलता, कभी खरगोश की पूंछ खींचता तो कभी तोते के दाने चुरा लेता। लेकिन एक दिन बंबू पेड़ से गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। अब वह चल नहीं पा रहा था और बहुत बोर होने लगा। तभी पास से जा रहे बुजुर्ग हाथी दादू ने पूछा, अब खेल नहीं रहे बंबू? बंबू बोला, अब कुछ करने का मन ही नहीं करता। हाथी मुस्कुराए, क्यों न हम जंगल में एक स्कूल शुरू करें, तुम उसमें पढ़ सकोगे। बंबू को यह विचार बड़ा अच्छा लगा। अगले दिन हाथी दादू ने जंगल की पंचायत बुलाई। सभी जानवर इकट्ठा हुए। तोता, गिलहरी, लोमड़ी, हिरन, उल्लू और यहां तक कि मगरमच्छ भी, सबने मिलकर तय किया कि अब जंगल में एक ज्ञानवन स्कूल शुरू होगा। तोते ने पढ़ाई की जिम्मेदारी ली, गिलहरी ने चित्रकला सिखाने की और उल्लू बना विज्ञान का मास्टर। सभी जानवरों के बच्चे सुबह जंगल के बीच एक बड़ी सी खुली जगह पर इकट्ठा होने लगे। बंबू अब रोज स्कूल आता, पढ़ता, नई बातें सीखता और अपनी चोट भूल गया। सबसे अच्छी बात यह थी कि अब वह दूसरों की मदद करने लगा और शरारतें करना बंद कर दी। एक दिन जब हाथी दादू ने पूछा, बंबू अब कैसा लगता है? बंबू बोला, पहले मैं बस खेलता था, अब मैं सीखता भी हूं। अब मुझे अपने ऊपर गर्व होता है। धीरे धीरे ज्ञानवन स्कूल इतना लोकप्रिय हुआ कि दूर दूर से जानवर वहां पढ़ने आने लगे। सीख, शिक्षा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, हर किसी को सिखाती है अनुशासन, समझ और अच्छाई। सीख।